हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे हैं चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10। इसका क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36 15। तो एक तो हमें ये फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस। Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? ये बुक में जो है एक सेक्शन 7.2 दिया हुआ है, तो बताता हूँ उसके अनुसार क्या हम जो है जो दो टाउन उसमें दिए हैं A और B, उनके बीच का हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। हालांकि ये चीज़ कोई बता कहने की वो नहीं है, हम पहले इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे। जो हमें पहला पॉइंट है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। इसका सोल्यूशन देखें। इसका सोल्यूशन हमारा क्या होगा, हमने मान लेंगे लेट ए हमने मान लिया 0 0 और बी हमने मान लिया 36 15। अब इनके बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस का फार्मूला आप लोगों को बताया हुआ है। डिस्टेंस अगर हमें ए बी निकालना है तो ए बी इज इक्वल टू रूट में फार्मूला बताया था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला। तो यहाँ पर हमारे ये पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ हमारे पास x1 कितना है, x1 मीन्स पहले ब्रैकेट में, फर्स्ट ब्रैकेट में x की वैल्यू। तो हमने बताया था ना कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, x और y की फॉर्म में, x, y। तो x ये है, y ये है। तो x1 0 है, y1 वो भी हमारे पास 0 है, x2 अब सेकंड ब्रैकेट में आ जाओ, x की वैल्यू 36 और y2 ये हमारे पास 15 है। ठीक है ना। तो हमारा x1 x2 y2 आ गया। जो हम यहाँ पर a b फाइंड करेंगे, a b इज इक्वल टू रूट में, रूट के अंदर वैल्यू पुट करेंगे x2 माइनस x1, x2 है 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 15 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाता है रूट में 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर और 56 का स्क्वायर। तो अब हम इसके स्क्वायर करेंगे। 36 का स्क्वायर जो हम करेंगे, ये हमारे पास ये आ जाएगा 61296। इसका हमने करा, यहाँ पे कर रहे हैं। ए बी हमारे पास आया 1296 प्लस 15 का क्या होता है 225, इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, 36 का स्क्वायर ये आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास इसका हम प्लस कर दें दोनों को। ये ए बी है, ये विज्ञान है, ये ए बी है, ये है ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू, इसका हमने रूट ले लेंगे, सॉरी इसको प्लस करेंगे, प्लस करें इसको 11 2 5 1 1521। ठीक है, हाँ ठीक। अब इसका हमें लेना है स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट देखते हैं, इसका स्क्वायर रूट होता है नहीं होता है। तो यहाँ अलग से 1521 का स्क्वायर कैसे लेते हैं, डिवीजन मेथड होता है ना, डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड में हमारे पास यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं, पेयर हमने बना लिया। तो ये अब क्या होगा 3 3 जा 9, यहाँ 6 आ गया, यहाँ से पेयर उतर जाता है, इनको प्लस करके 6 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब हमें लास्ट में 1 है। अब 1 किस किस में आता है भाई, 1 हम अगर मुझे 6 तो हमने लिखना ही लिखना है, पता नहीं कैसे निकाल दें, 6 तो लिखना ही है। अब 1 कैसे आएगा, मैंने किसका मैं स्क्वायर करूं कि उसमें 1 आए। जैसे 3 3 जा 9 नहीं आया 1, 6 6 जा 36, 36 में 6 आता है ना। तो ऐसे हम देखेंगे 9 9 जा कितना होता है 91, तो उसमें 1 आ रहा है यूनिट प्लेस में। तो यहाँ मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 81 ये आ गया।
ये आ गया 954 और 62, ये पूरा आ गया। तो यानी ये इसका 9 से ये हो गया, यहाँ आ गया 6 2 1 0। तो यानी इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या हुआ 39। तो हम यहाँ इसको 39 इसका स्क्वायर रूट बन जाता है। तो ये आ गया हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 39 यूनिट। ये इसका आंसर यहाँ तक हो गया। अब बच्चे इसने जो हमें सेक्शन दे रखा है, जो हमें उसने सेक्शन दे रखा है, उस सेक्शन में ये भी कहा है कि जो दो टाउन है ए और बी, उनके बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने ए बी मान के इन्हीं को चले हैं, तो कितना आया 39। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो भी कितना होगा, इतना ही तो होगा। तो डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी इज कितना है, वो कितना, इसका कितना है 39, वही तो रहेगा 39, बस यहाँ पर किलोमीटर आ जाएगा। ये है आंसर, ठीक है ना, ये इसका आंसर आ गया। ये वहाँ सेक्शन 7.2 में अपनी बुक में देखोगे तो वहाँ पर एक फिगर सी बनी हुई है, तो उसके अनुसार ये इस तरीके से उसका ये निकल गया हमारा 39 किलोमीटर डिस्टेंस दोनों के बीच का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए इसको नाम मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है, बुक में देख भी सकते हैं इसको। थर्ड क्वेश्चन है डिटरमाइन if the points if the points 1 5 1 5 2 3 and -2 -11 are collinear. क्वेश्चन है डिटरमाइन if the points are collinear. Determine if the points are collinear. पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं, इसको हमें डिटरमाइन करना है कि यदि ये पॉइंट्स हमारे कोलिनियर हैं तो हमें सॉल्व करना है। तो कोलिनियर कब होते हैं, इसका सॉल्यूशन, कोलिनियर कब होते हैं बताया था। कोलिनियर कब होंगे, 3 पॉइंट हैं, अगर तीनों पॉइंट हमारी एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो वो हमारे कोलिनियर कहलाते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पहले ये कोलिनियर है या नहीं है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट पॉइंट को मान लो, ए हमने मान लिया 1 5, बी है 2 3 और सी है -2 ये है। ठीक है ना, हमें बताना है, मतलब अब देखते हैं कि कोलिनियर है या नहीं है। अब इसमें क्या करेंगे, पहले मैं क्या फाइंड करूंगा, ए बी करेंगे ना। ये बताया था ना कि भाई कोलिनियर का मतलब क्या हुआ, जैसे ए बी और सी अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं तो कोलिनियर में हमारे पास ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू होना चाहिए इसके, ये बताया था। ठीक है ना, जिस समय इंट्रोडक्शन कराया था उस समय, तो हमें पहले ए बी बी सी और ए सी निकालना है। तो जब मैं यहाँ पर ए बी ले रहा हूँ,
अब ए बी निकालने के लिए फार्मूला क्या लेगा, डिस्टेंस फार्मूला, तो वो पहले यहाँ लिख दिया जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ए बी की बात हो रही है, तो ए के जो पॉइंट होंगे वो x1 y1 होंगे, बी के जो पॉइंट होंगे वो x2 y2 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x1 क्या है 1, ए में ले रहे हैं ना, x1 1 है और y1 क्या है 5 है, x2 क्या है, और x2 जब लेंगे तो b वाले आएंगे क्योंकि ए बी लिखा हुआ है, b में x2 2 है और y2 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम ए बी निकाल देते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास रूट में 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना आया, ए बी आ गया 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 और माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस के 4 होंगे, है ना, तो 4 प्लस 1 5 रूट 5 आ गया, ऐसे लिखते हैं सीधा इतना यूनिट। ये हमारा ए बी निकल गया। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अब हम क्या निकालेंगे इसके बाद बी सी कोलिनियर के लिए, तो यहाँ पे बी सी, अब बी सी के लिए फार्मूला तो वही रहेगा, फिर लिख देते हैं जितना लिखा जा सके लिखो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर x1, अब जब बात कर रहे हैं बी सी की, तो यानी b जो होगा वो x1 y1 होगा और c जो होगा वो x2 y2 होगा। ठीक है ना, जैसे लिखा गया है, पहले वाले के जो पॉइंट होंगे x1 y1, दूसरे वाले के x2 y2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x1 कितना है हमारा 2, x1 2 आ गया और y1 यानी b में देखना है, b में क्या है 3 आ गया, x2, अब x2 आएगा c के लिए, तो x2 c में क्या है -2 और y2 हमारा है -11। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बी सी निकालते हैं, रूट में वैल्यू पुट करो, x2 -2 और माइनस x1 2 है, -2 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 है और y1 है 3, तो -3 होल स्क्वायर, ऐसे होगा ना। तो बी सी हमारा आ गया, ये कितना हो जाएगा -2 कितना होता है -4। ठीक है, यहाँ आ गया -4, तो -4 का स्क्वायर कर दिया और प्लस -11 और -3 माइनस के 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो, बी सी क्या आया हमारा, रूट में 4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196। ये कम से कम 20 तक के स्क्वायर है, अगर आप लोगों को याद रहनी चाहिए। 14 का स्क्वायर 196, तो बी सी हमारा आ गया रूट में, इसको हम प्लस कर देंगे 212, ये आ गया इतना यूनिट। दो निकाल दिए ए बी बी सी। अब हमें चाहिए क्या, इक्वल टू किसके होता है ए सी के, तो अब हमें ए सी निकालना है। ठीक है, इसको मिटा दें, यहाँ पे यहाँ शुरू करेंगे ए सी, तो यहाँ पर या यहाँ पे पहले थोड़ा यहाँ देख लेते हैं कितना आ जाता है ए सी। अब ए सी मैं ले रहा हूँ, तो ए सी इज इक्वल टू, फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला अप्लाई कर दो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, x1 कितना है, अब देखो हम ले रहे हैं ए सी, तो a जो होगा हमारा x1 y1 होगा, c जो होगा वो x2 y2 होगा। ठीक है, c, इसको a c क्या नहीं है, c a भी क्या लिख सकते हैं इसको जो है। तो हमने x1 देखो a हमने पहले लिखा है ना, तो
तो x1 में हमारा 1 हो गया, x1 1, y1 a में y1 क्या है 5 है, x2 आ गया किसमें c में, तो c ये रहा, x2 कितना है -2 और y2 कितना है -11। ये समझ में आ रहा है कैसे हमने किन पॉइंटों को देखना है, जिन पॉइंटों के बीच के हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं वो 2 पॉइंट है, उन्हीं के हमें x1 y1 x2 y2 चाहिए। तो चलिए AC यहाँ देखते आ जाता, तो AC में देखिए क्या होगा, x2 - x1, x2 कितना है -2 और x1 -1, तो -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -11 y1 5 -1 -11 और -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ गया। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है AC इक्वल टू में आ गया -2 -1 कितना हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 कितना हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे 16 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दो, तो ये हमारा AC आ रहा है रूट में 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर कर रहे हैं, 16 की 16 में मल्टीप्लाई 256। तो AC कितना आया, उसको हम प्लस कर देंगे, ये आ गया 265 इसका रूट। हमने यहाँ AB निकाल लिया, AB हमारा ये आया √5, हमने BC निकाला 212 रूट में और ये 265 रूट में आ गया। अब बच्चे हमें ये डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन कब करना है, जब ये कोलिनियर है। तो पहले हम देख लें कि अभी कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, हम देखते हैं कोलिनियर है या नहीं। तो कोलिनियर के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती है, कोलिनियर के लिए AB प्लस BC किसके बराबर होना चाहिए, AC के बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करो, AB कितना था √5 प्लस रूट यह है 212 इज इक्वल टू कितना है √265। अब इसमें ना तो ये जुड़ सकता है ना, और जोड़ के 265 नहीं आएगा, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे, तो अब ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे ना, तो हम कंडीशन ये होती है AB प्लस BC। ठीक है, या इसको ऐसे कर लें AB प्लस BC, हमने AB प्लस BC बराबर होना चाहिए AC के, पर यहाँ आया AB ये आ गया, BC ये आ गया, AC आ गया, क्या ये दोनों बराबर हैं, इक्वल नहीं है। तो AB प्लस BC हम यहाँ लिख देंगे नॉट इक्वल टू का साइन डाल, AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू दिस। ठीक है, तो पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये हमारा आंसर आ गया। ये देखो मैंने इक्वल टू नॉट का लगाया है, कंडीशन ये होती है AB प्लस BC इक्वल टू होना चाहिए AC के, लेकिन जब हमने इनकी वैल्यू पुट करी तो हमने देखा कि ये इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये हमारा पॉइंट जो है कोलिनियर नहीं है। ठीक है ना, ये समझ लेना, ये तो कंडीशन है कोलिनियर के लिए, लेकिन जब हम इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं तो दोनों तरफ हमारा सम इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये हम लिख देंगे पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। ठीक है, चलिए ये थर्ड हो गया पूरा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको हम करते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर है हमारे यहाँ पे 4, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को लिख लेते हैं पहले बुक में। चेक वेदर
check whether 5 minus 2, 5 minus 2, 6, 4 and 7 minus 2 and 7 minus 2 are the vertices of an isoscale triangle. Isoscale triangle. ये आइसोस्केल ट्रायंगल हमें ये बताना है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब हमें चेक करना है कि ये जो पॉइंट हैं क्या ये आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। आइसोस्केल ट्रायंगल किसे कहते हैं? आइसोस्केल ट्रायंगल में टू साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें हमें बताना पड़ेगा कि इसकी दो साइड इक्वल आ रही है या नहीं। अगर इक्वल आती हैं तो हमारा वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल होंगे। तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। इन पॉइंटों को मान लेंगे लेट ए हमने मान लिया 5 माइनस 2, ये मान लिया, और बी पॉइंट हमने ले लिया 6, 4 और सी हमारा है 7 माइनस 2, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, इस तरह से कोई ट्रायंगल दे दिया है इसने ए बी सी, और उसके हमने जो है वर्टिसेस ले रखे हैं, ठीक। तो हमें बताना है कि ये ट्रायंगल जो है वो आइसोस्केल है या नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ए ट्रायंगल व्हिच हैज टू साइड्स इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केल ट्रायंगल। ये हमें मालूम है। तो हम इनकी साइडें निकालेंगे। पहले मैं क्या निकालूंगा, ए बी, बी सी, सी ए, एस, तीनों साइडें निकाल के देख लेंगे कि कोई दो साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, और साइड भी निकालने के लिए फार्मूला हमारा वही डिस्टेंस फार्मूला रहेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये रहेगा फार्मूला। अब मैं ए बी की बात कर रहा हूँ, ए बी, तो पहले मैं ए बी में, ये हमारा पहला ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट, तो x1 कितना हुआ ए में देखेंगे, यहाँ ए लिखा पहले, ए में 5 है, और y1 कितना है -2 है। अब हम आते हैं x2, अब x2 का मतलब सेकंड ब्रैकेट, अब सेकंड ब्रैकेट ये b, जो हमने पॉइंट लिए हैं उसी पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट देखने हैं। तो b के देखेंगे तो x2 हमारा कितना है 6, और y2 कितना है, y2 हमारा 4। वैल्यू पुट कर देते हैं, हमें ए बी मिलेगा रूट में x2 6 माइनस x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस y1, देखो फिर माइनस आ गया, ये गड़बड़ करता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से रखना है। तो यहाँ पर हम जो है एक ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, ऐसे लगा देंगे इसमें ऐसे, क्योंकि y2 मैंने लिख दिया 4, ठीक है। अब माइनस का साइन, तो ये फार्मूले का साइन है। अब मुझे y1 लिखना है, y1 भी माइनस में है, तो जब दो माइनस एक साथ आ जाए तो इसको ब्रैकेट में लिखा जाएगा ऐसे, और ये पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस वाले को ध्यान रखना है कहाँ गलती होती है। तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट में 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, एक बार और लाइन बढ़ा देते हैं, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से ये हो गया। तो यहाँ करते हैं आगे, तो ए बी हमारा आ रहा है, ए बी आ गया 6 माइनस 5 कितना होता है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 4 प्लस 2 6, 6 का स्क्वायर 36। जितना तुम डायरेक्ट कर सकते हो उतना करो, टाइम जिससे बचे। तो ए बी हमारा आ गया रूट के 37 यूनिट, ये
ए भी आ गया। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, अब अगली साइड क्या होगी, बी सी। तो अब मैं बी सी निकालूंगा। पहले फार्मूला लिख दिया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। फार्मूला हर बार लिखोगे तो ये याद हो जाएंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब हम x1 देखेंगे, अब हम कौन सी साइड ले रहे हैं, बी सी। तो b जो होगा वो हमारा x1 y1 होगा, c के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x2 y2 होंगे। तो b में आ जाओ, ये रहा b। x1 कितना है, 6 है, y1 4, ठीक है ना, ये b के हो गए। फिर आता है x2, अब x2 हमारा सेकंड ब्रैकेट, अब सेकंड कौन सा, बी सी है, तो c के आएंगे, c ये रहा 7 है, और y2 हमारा -2 है, ऐसे। ठीक है ना, जो पॉइंट है उन्हीं को लेकर के यहाँ उनके कोऑर्डिनेट उन्हीं पॉइंटों को लेकर चलेंगे। जो पहले लिखा हुआ, जो पॉइंट पहले लिखा हुआ वो x1 y1, जो दूसरा पॉइंट है उसके x2 y2 यहाँ रखेंगे वैल्यू। तो बी सी इज इक्वल टू हमारा आ जाता है रूट में x2 7 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट में 7 माइनस 6 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4, ये भी जोड़ना भी आना चाहिए, प्लस करना है कहाँ, प्लस करना है कहाँ, माइनस। तो -2 -4 -6 होता है, तो -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हमारा BC आ रहा है, BC हमारा बन गया 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर भी प्लस के 36 होगा। तो BC हमारा आया, BC इज इक्वल टू रूट 37 यूनिट। अब बच्चे दो इक्वल आ गए, AB और BC, लेकिन अभी हमें तीसरी साइड भी हम निकालेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उसने चेक करने के लिए कहा ना कि आइसोस्केल ट्रायंगल नहीं है। अब देखते हैं क्या पता अगर तीसरी भी यही 37 ही आ गई, ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाता है। तो इसलिए ये नहीं कि दो निकल गए तो तीसरा नहीं निकालने, तीसरी साइड भी निकालनी है, तीनों साइड निकालनी ट्रायंगल की। तो अब हम क्या आएंगे, CA, ठीक है ना, AB BC और CA ऐसे चलता है ट्रायंगल में। तो CA निकालेंगे, तो CA के लिए फार्मूला लिख लो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर x1, अब मैं x1 किस में देखूंगा, C में देखूंगा, x1 y1, ठीक है ना, पहले C लिखा हुआ है। अगर मैं AC लिखता तो A में देखता पहले x1 y1, तो C में देखेंगे, C मेरा, तो C में x1 7 है, तो x1 हमारा 7 और y1 हमारा -2 आ गया। अब A में देखेंगे x2 के लिए, ये रहा x2 5, तो x2 हमारा 5 है और y2 हमारा -2। तो ये समझ आ गया पॉइंट कैसे लिखने हैं, इसको देख करके जो हम साइड ले रहे हैं। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो CA हमारा आ जाएगा रूट में x2 माइनस x1 5 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 -2 और y1 देखो फिर माइनस आ गया। तो यहाँ पर फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा बना देंगे यहाँ इस तरीके से। ठीक है, तो y2 हमारा -2 है, तो माइनस का साइन जो फार्मूले का वो लगा दिया। अब y1 की वैल्यू वो भी -2 में है, तो इसको -2 लिख करके फिर ये पूरे का होल स्क्वायर ऐसे करना है। जहां पर 2 माइनस 1 आ जाए तो एक को ब्रैकेट में करना है जो नंबर होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस 7 कितना होता है, -2 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ मैं से पहले खोल लूँ, 2 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर और इस पूरे का ये रूट आएगा। तो ये आ गया -2 का स्क्वायर 4 प्लस ये 2 + 2 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। तो CA आया हमारा रूट 20 यूनिट।
तो हमें चेक करना था कि जो पॉइंट हमें दे रखे हैं ये आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं है। तो क्या हमने देखा, हमने यहाँ देखा आइसोस्केल ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, तो दो साइड हमारी कौन कौन सी इक्वल आई, ए बी और बी सी, दो साइड इक्वल थी, तीसरी इक्वल आई नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, और दोनों कितनी आई थी, √37 यूनिट। ए बी इज इक्वल सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, और दोनों कितनी थी, √37 यूनिट थी। ठीक है ना, सो द पॉइंट्स आर the vertices of isosceles triangle, ये इसका आंसर था। तो यहां पर क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे। तो हमने क्या, ए बी इक्वल टू बी सी, हमारा दोनों कितने आए थे, √37 यूनिट आए थे ना। तो सो द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। तो उसने चेक करने के लिए कहा था, तो हमने चेक कर दिया, दो साइड हमारी इक्वल आ गई। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बुक में देखना, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैंने जो है ऐसे लिख लिया है, ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, लिखने में आधा बोर्ड इसका जो है भर जाएगा। ये तो यहीं पर हम इसको पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन है, इन अ क्लासरूम 4 students are seated at the point A, B, C and D in figure। फिगर भी दे रखी है बुक में फिगर दे रखी है कि कहाँ कहाँ वो 4 स्टूडेंट जो हैं वो इस प्रकार से बैठे हुए हैं। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग, अब चंपा और चमेली दो लड़कियां क्लास में गई, और आफ्टर ऑब्जर्विंग, देखने के बाद उन्होंने क्या कहा, चंपा आस्क्ड चमेली, अब चंपा ने चमेली से कहा, डोंट यू थिंक ABCD इज स्क्वायर। ओके, तब ये तुम्हें लगता नहीं कि ABCD जो बैठे हैं बच्चे जिस तरीके से बैठे हैं वो एक स्क्वायर बन रहा है। चमेली डिसएग्री, चमेली नहीं मानती, कह रही नहीं, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं बैठे हुए। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। अब हमें फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला वो कहा उसने, उसको यूज करना है, और उससे हमें बताना है कि इन दोनों में कौन सही कह रहा है। मतलब चंपा सही कह रही है, चंपा कह रही है कि जो बच्चे बैठे हैं वो एक स्क्वायर की फॉर्म में बैठे हुए हैं, और चमेली कह रही नहीं, वो स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है। तो हमें बताना है डिस्टेंस फार्मूला लगा के कि कौन सही है। और इसको करने से पहले जो हमें बुक में दे रखा है, ठीक है, वो ये फिगर दे रखी है, देखो बच्चे, ये फिगर हमें दे रखी है, ये दे रखी है, जो बुक में है ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना, बुक अब तुम्हारे सामने रहेगी तो पता लग जाएगा। यहाँ भी कोशिश कर रही हूँ मैं, देख पता लगेगी। ये ग्राफ बना हुआ है, और ये A, B, C और ये D, ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, और इन 4 पॉइंटों को वो, अब चंपा ने क्या कहा कि ये जो है, जो बैठे हुए हैं, ये एक स्क्वायर की फॉर्म में बैठे, यानी जैसे बैठे हुए हैं उनसे एक स्क्वायर बनता है। लेकिन चमेली कहती है नहीं, स्क्वायर नहीं बन रहा। तो हमें यही बताना है कौन सही है, या ना यह स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये बताना है। तो बच्चे ABCD है। अब मुझे अगर ये दिखाना है कि स्क्वायर है या नहीं, तो पहले तो मैं इन पॉइंटों को आपस में मिलाऊंगा। ठीक है, मिलाने के बाद क्या होगा, इनके यदि मुझे कोऑर्डिनेट मालूम होंगे तभी मैं
साइडें निकाल सकता हूँ, ए बी, बी सी, सी डी और डी है। चारों साइडें निकालनी है, इसकी जो है चारों साइडें निकालनी है। स्क्वायर, अब स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होती है वो मालूम होनी चाहिए, रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम कब होता है, ठीक है ना। तो स्क्वायर के लिए, स्क्वायर में एक तो होता है कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और साथ में उसके डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए। सिर्फ हम ये कह दें कि चारों साइड इक्वल है, उससे बात नहीं बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती है। तो इसमें जो भी पूछा जाएगा उसकी थोड़ी डेफिनेशन जो आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई वो मालूम होनी चाहिए। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम इसमें ये होगा कि हमें इनके कोऑर्डिनेट मालूम चल जाए, कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ डी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तो खैर इसमें नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ अलग से लिखूंगा इसको, हर एक के कोऑर्डिनेट पहले मैं लिख दे रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट। अब देखो कैसे देखना है, हम कहीं भी जो ग्राफ होता है, ऐसे ग्राफ अगर बना होता है, मुझे इसका ये पॉइंट दे रखा है, तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, मैं ये देखूंगा पहले कि यहां से यहां तक किस डिस्टेंस पर है ना, ये एक्स एक्सिस में, और फिर यहां से यहां देखूंगा, मतलब मैं पहले ये चीज देखूंगा और फिर ये देखूंगा, तो इससे मुझे क्या है एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी इस पॉइंट के। वही चीज यहां करनी है। यहां पर देखो ए में ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहाँ पर ए में पहले एक्स में कितना है, ये 3 दिखाई दे रहा है, ये ए में ये 3 है, तो यानी एक्स की वैल्यू तो होगी 3, इसके कोऑर्डिनेट में 3 आ गया। अब यहीं से y देखो, y ये रहा, कितना है ये 4, ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए 3 और 4। समझ में आया? ये किताब आपके सामने होगी, उसमें और क्लियर देख लेना, मैं यहां से दिखा रहा हूं। अब मैं लिखता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ b, अब इसके निकालते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ b। अब कोऑर्डिनेट ऑफ b के देखो वही काम करेंगे, b को देखोगे पहले x एक्सिस से, x एक्सिस में ये रहा 6 और यहीं से y एक्सिस में 7, तो यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए 6 7, ठीक है। पहले x की x एक्सिस में, फिर y से देख लो। इसी प्रकार से कोऑर्डिनेट ऑफ c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, आ जाओ यहाँ, c में देखो पहले x एक्सिस में ये 9 और y एक्सिस में कितना है 4, तो क्या होंगे 9 और 4, 9 और 4, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। और कोऑर्डिनेट ऑफ d के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब देखो d ये रहा, इसमें यहां कितना 6 है और यहां कितना है 1, तो कोऑर्डिनेट क्या हुए 6 से 1। ये बात समझ में आई? पहले हमें इसके अपने कोऑर्डिनेट निकालने हैं और वो कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं अब ऐसे मिला दूं, ए से बी से ये आ गया सी से ये आ गया डी और डी से फिर ए आ गया, ऐसे ये। तो अब हमें बताना है कि ये स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट मैंने ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मैं अगर मैं यहाँ भी लिखना चाहूँ 3 4, ये 3 4 आया, बी के 6 7 आया, 6 7, और सी के 9 4 है, 9 और 4, और डी का है 6 और 1, इसके हो गए 6 है और ऐसे ये दिया, ये चीज है, ठीक है। तो अब मुझे जो है पहले क्या करूंगा, इन सबकी साइडें निकालूंगा, ए बी सी डी डी ए। तो देखो पहले हम लिखेंगे, मैं कह रहा हूँ ए बी, पहले मैं ए बी साइड निकाल रहा हूँ, ए बी फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला उसने कहा ही है, वैसे भी ए बी निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब ए बी की बात हो रही है, ए रहा बी ये रहा, चाहे उसमें देख लो चाहे यहां देख लो, तो ए x1 कितना है, ए में देखेंगे 3 और y1 कितना है 4, ठीक है। x2 असल में वैसे तुम डायरेक्ट यहां देख के इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो, लेकिन ऐसे लिखने से क्या है गलती नहीं होगी। कभी कभी हम जल्दी देखते हैं ना इसको, x1 ये y1 x2 y, ऐसे
तो वहाँ गलती होने के चांस हो जाते हैं। तो इसलिए कोई बात नहीं, इसमें अलग से पहले लिख के फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दो। अब x2 क्या है, x2 किसका लेंगे, b का। मैं ये साइड ले रहा हूँ ना a b, तो a के तो x1 y1 हो गए, b हमारा ये आएगा। तो कितना है 6x2 हो गया और y2 हो गया 7। तो अब मैं यहाँ पहले ए बी साइड निकाल लेते हैं। रूट में रखो वैल्यू x2 6 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस y1 4 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 6 माइनस 3, डायरेक्ट करो 6 माइनस 3 होता 3 का स्क्वायर 9, ऐसे कर लो सीधा। 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो ए बी कितना आया, ए बी आ गया रूट 18। या मैं इसको कैसे और इसको सिंप्लीफाई करूंगा, कितना आएगा, हो सकता है ये हो जाएगा 3√2 यूनिट। कैसा है 3√2, ये 18 है ना भाई। 18 के हम कैसे करते हैं, 18 के हम फैक्टर कर लेते हैं इस तरीके से, 2 9 जा 3 3 जा और 3, ऐसे तो करते हैं। तो इसमें पेयर किसका बन रहा है, 3 का बन रहा है। तो पेयर में से एक ले लेते हैं रूट निकालते समय, पेयर में से एक, और इसका पेयर बन नहीं रहा है, तो जो पेयर बन गया वो तो बाहर आ जाता है, और जिसका पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर रहता है। तो ये आ गया 3√2 यूनिट। ए भी ए साइड आ गई हमारी 3√2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता हूं BC। BC निकालेंगे, और BC के लिए हमारे पास, अब हम BC के लिए क्या करेंगे, वही फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब x1 कितना है, अब हम ले रहे हैं b को, BC। अब तो ये तो मालूम चल गया होगा, कई क्वेश्चन हो गए। b में ये x1 6 है और y1 7 है। x2 का मतलब कौन से ब्रैकेट, कौन सी साइड लेंगे, c का। c में देखो 9 है और y2 हमारा 4 है। समझ में आ रहा है ना, ये निकाल रहा हूं BC। तो B हमारा x1 y1, ये हमारा x2 y2। तो BC हमारे आ जाएगा, BC आ गया रूट में x2 9 माइनस x1 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 6 कितना होता है 3 का स्क्वायर कर दो सीधा, डायरेक्ट लिख दो 9 प्लस 4 माइनस 7 कितना होता है -3, और उसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है। ये अब कई जगह आ चुका है, अब ये पता हो गया तुम्हें। तो BC भी हमारा कितना आया, रूट 18, और रूट 18 का मतलब अभी हमने यहाँ किया है 3√2, इतने यूनिट हो गया, ठीक है। BC निकल गया, वो भी ए ही आ रहा है। अब ऐसे अब क्या निकालेंगे हम, AC, ये निकाल दो, या CD निकालेंगे, जो ये 4 साइड है ना। AB निकाल ली, BC निकाल ली, अब CD निकालेंगे। तो अब CD निकालते हैं। पहले फार्मूला लिख लो बच्चे, फार्मूला आप लोग भी हर जगह लिखो। तो क्या फार्मूला है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर x1 कितना है, अब किसमें देखेंगे, CD, ये रहा CD। तो C के देखोगे x1 y1, ये रहा C 9 और y1 कितना है 4, C में देख रहे हैं ना 9 4, और x2 कितना है, अब x2 किस में आएंगे, D में आएंगे, D ये रहा 6, x2 6 और y2 1, ठीक है। यहाँ निकाल लें हम। अब निकालेंगे हम CD। तो रूट में CD हमारा क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट में 6 माइनस 9 -3, और -3 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस की 9 आएगा, 9 आ गया, प्लस 1 माइनस 4 -3, तो -3 का स्क्वायर वो भी 9 प्लस का हो गया। तो यानी CD भी हमारा आ गया रूट 18,
और रूट 18 को हम क्या लिखेंगे, 3√2 यूनिट। ठीक है ना, ये सी डी आ गया, यानी हमने सी डी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे डी ए। तो डी ए के लिए वही पहले फार्मूला, √x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 कितना है, अब x1 किस में लेंगे, d में। अब हम डी ए निकाल रहे तो d हमारा x1 y1 होगा। x1 6 है और y1 1 है। ठीक है, इसमें देख लो चाहे 1। अब x2 क्या होगा, अब हम ले रहे हैं डी ए, तो a में देखेंगे तो x2 हमारा 3 और y2 4। x2 3 और y2 4 वैल्यू पुट कर दो तो d आएगा। डी ए इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास। अब 3 माइनस 6 कितना होता है, -3, और -3 का स्क्वायर प्लस के 9, तो 9 हो गया। 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9। तो डी ए ये भी क्या है, √18, यानी 3√2 यूनिट। ये चारों साइड इक्वल हो गई, लेकिन अभी भी हम इसको ये नहीं कहेंगे कि ये स्क्वायर है। ठीक है ना, क्योंकि स्क्वायर में इसके अब डायगोनल जो हैं वो भी हमारे इक्वल होने चाहिए। क्योंकि भाई हम रोम्बस जानते हैं, रोम्बस भी क्या होते हैं, उसकी भी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो चारों साइड इक्वल होने का मतलब तो रोम्बस भी हो सकता था। लेकिन अब इसको जो है रोम्बस से अलग बनाने का मतलब है, अगर स्क्वायर दिखाना है तो हमें इसके डायगोनल इक्वल दिखाने पड़ेंगे। तो अब हम इसके डायगोनल दिखाएंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूँ, ये सारा कर देता हूँ कि हमने यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है ना, तो मैं इन्हीं को देख करके अब आगे करेंगे। चलिए, अभी ध्यान रखना कि सारी साइडें हमारी सेम आ गई। अब हम डायगोनल्स निकालते हैं इसके। पहले डायगोनल निकालते हैं, क्वेश्चन निकालते हैं, AC निकाल लेते हैं। ठीक है, अब मैं पहले AC निकाल रहा हूं। AC तो AC के लिए मुझे पहले वही फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक, x1 A में देखना है, अब यहाँ देख लो, वो तो मैं मिटा दी। यहाँ देख लो, A में x1 है 3 और y1 है 4, ठीक है ना। अब C में आएंगे, x2, क्योंकि A C निकाल रहे तो A के बाद C के क्या है, x2 कितना है 9 और y2 कितना है 4। तो मैं AC निकाल देता हूं, ये डायगोनल निकाल रहे हैं। x2 माइनस x1 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 y2 माइनस y1 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 माइनस 3 6 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 कर दे डायरेक्ट, प्लस 4 माइनस 4 0 होता, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। तो AC हमारा आया रूट में 36, और 36 का रूट कितना होता है 6 होता है। ये आ गया यूनिट। ये हमारा एक डायगोनल ये आ गया। डायगोनल ये होता है, ये अपोजिट वर्टिसेस को मिलाए जाते हैं, लाइन जो होती है। अब दूसरा डायगोनल क्या है इसमें, दूसरा डायगोनल ये रहा BD। ठीक है, तो अब मैं यहाँ BD निकालूंगा। तो BD फार्मूला लिख लें, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x1 कितना है, अब ले रहे हैं B, तो B ये रहा 6 और y1 कितना है 7। x2 कितना है, x2 किस में देखेंगे, D में देखेंगे। D में कितना है, x2 6 है, ये ना D, और y1 की कितना है 1 है। तो BD
इक्वल टू रूट में ये क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 1 माइनस 7 होल स्क्वायर। तो बी डी ये आ गया, ये तो जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर जीरो, और ये 1 माइनस 7 माइनस 6 का स्क्वायर 36, यानी बी डी भी आया 36 का रूट। तो कितना होता है बी डी, ये हमारा 6 यूनिट। अब यहां पर हमने ये एक चीज देख ली कि एक तो ये साइडें इक्वल थी, ठीक है, और इसके साथ साथ डायगोनल भी इक्वल हैं। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है ये स्क्वायर की होगी, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, अब इसको कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए एंड डायगोनल क्या थे, एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी। ये डायगोनल है, ये चारों साइड थी दी, एंड ये डायगोनल ए सी इज इक्वल टू बी डी, ठीक है। सो अब इससे क्या हुआ, हमारी फिगर क्या बनी, तो उसने जो पूछा था उसने कहा था ना, चंपा ने कहा था चमेली से कि भाई, तो उसने पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम विच ऑफ देम इज करेक्ट, तो कौन करेक्ट हुआ, तो हम लिखेंगे सो चंपा इज करेक्ट, हाँ चंपा इज करेक्ट, तो चंपा इज करेक्ट, ये आंसर है इसका। चंपा करेक्ट क्यों हुई, क्योंकि ये हमारा क्या बन गया, ये सारे साइडें और डायगोनल इक्वल होने से हमारा स्क्वायर बन गया, और उसने ये कहा था कि स्क्वायर बनना चाहिए, तो स्क्वायर बन रहा है, तो चंपा जो हमारी, सो चंपा इज करेक्ट, ठीक है। आगे इसको और लिखना चाहो, बिकॉज इट मेक्स ए स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, या सिर्फ यहीं पर दिखा दो, हमने दिखा दिया इसकी चारों साइडें इक्वल दिखा दी, और ये डायगोनल है, डायगोनल इक्वल हो। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको जो है ये दिखाना था कि सिर्फ ये था कि हमें साइडें लेकर के दिखानी थी।